ला सुनवा सबके परीक्षा हो खेल हवा नियम का विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के सब पे समान हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। गोपाल का तुम्हारी है आखिरी फैसला बा? जी दादा। देखा तू जहां खड़ा होके सोचा तारा तू हूं गलत नहीं खा ये लोग जहां से खड़ा होके सोचा था ये लोग भी गलत नहीं खे बस दोनों में कुछ गलत फहमी हो गई बात। हम तो यह कहब कि तू एक बार फिर से सोचा। सोच ले बनी दादा। हमरा खातिर हमारे परिवार सबसे ज्यादा महत्व रखे। रहुआ नहीं खे मालूम हमार माई ना दूसरा के घर में जाके जूठा बर्तन मांजेली तब जाके हमरा के पढ़े खातिर पैसा देवेले हम एजा रुआब गाठत फिरी। हम सोच ले बनी दादा कि हम खुद कमाई अपन पढ़ाई के खर्चा भी उठाए और अपन माई के खर्चा भी। एकरा खातिर हमारे केहू के सामने हाथ फैलावे की जरूरत नहीं है ना हम केहू के सामने दया के पात्र बन। ठीक बा अब तोहरा के केहू ना रोकी जा। बाकी गोपाल एक बात ध्यान रखिए राजनीति में आज तक तू हमनी के साथे काम कैले बड़ा बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ राजनीति में काम करे के तरीका ही हमनी के हथियार बा। हम ही न चाहब कि हमारा हथियार केहू दूसरा के लगे चल जाए। बस ये बात के ध्यान रखिए। जा भगवान तोहार मनसा पूरा करस। अरे ये गजन दद्दा ऐसा कहाँ बतिया रहे थे? अरे दद्दा तो उसको ऐसा भिगा के जूता मारे ना साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। संजय भैया दद्दा को कह रहे थे कि जब हम लोग गांव गए थे तो गोपला कह रहा था कि दद्दा संजय भैया का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसका मतलब गजन दद्दा भी नहीं चाहते कि वो यहाँ इस जगह पर रहे हैं? अरे दद्दा को समझने के लिए ना ये दिमाग चाहिए, दिमाग। ऐसा ही पूरा पटना को नहीं चलाते हैं। और देखो संजय भैया को इतना कुछ हो गया फिर भी उसका सामान उठाए आ रहे हैं। गोपाल बैठ गाड़ी में जहाँ जाना है छोड़ देते। नहीं हम चले जाएंगे। गोपाल तुम जा रहे यार अच्छा नहीं लग रहा। वो बहुत दिनों का साथ था ना इसीलिए। जितने भी दिन का साथ था ना इसको शायद हम जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। जय दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। गोपाल आदमी से आदमी का रिश्ता ना सामान की तरह नहीं होता यार, जिसे जहां चाहे वहां ले जाए। ये बगिया में तुलसी जी का गाछ तू ही लगाया था ना, आज ले जाना उसे उखाड़ के।
जाके चोन मिट्टी में मन करे लगा दे, जितना पानी मन करे उड़ेल दे। वो तुलसी जी उगेंगी नहीं, मुरझा जाएंगी। संजय, वो मकान मालिक ने बोला है कि जल्दी आने के लिए। इसलिए हमको चलना पड़ेगा। जा, जहां जाना है वहां जा। लेकिन पटना स्टेशन का वो दिन हम कैसे भुला सकते हैं? अगर वो दिन तू हमारा साथ नहीं होता ना, तो वो गोली साला हमारा सीना चीर के निकल गया होता और हमको बांस घाट में जला दिया गया होता। ये जो पूरा देह दिख रहा है ना, इसमें बहुत कुछ तुम्हारा भी है भाई। जाओ, जिंदगी के जिस मोड़ पे अगर तुझे संजय की जरूरत पड़े ना, बस एक कॉल कर देना। गोपाल, यार गले नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अरे अब तो प्रिंसिपल का काम इतना ही रह गया है कि सबका वेतन निकालो और जब 2 गुटों में लफड़ा हो उसे संभालो। जी हाँ, अरे आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 3 साल हो गए हमने एक भी क्लास नहीं लिया है। हाँ हाँ सर। हाँ, दलपत राय जी आए। दलपत राय जी, बुला बुला उनको। जी। हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे आइए, आओ बेटी, बैठो। बैठो। सर आपने कष्ट क्यों किया है? खबर भेज देते, हम ही आ जाते आपके यहाँ। बहुत दिन से कॉलेज में आने का मन करता था। जी सर। यहाँ गार्डन में जो एक पेड़ है ना, उसे हमने लगाया था अपने हाथ से। जब कॉलेज में आता था तो सबसे पहले उसको देखता था। जो बचपन के एक एक पत्तियां, एक एक शाखे याद है हमको। आज देखा कितना बड़ा हो गया है। सच प्रिंसिपल साहब, बड़ा सुख मिला। सर हम भी तो आप ही के लगाए हुए पेड़ हैं, कितने बड़े हो गए। अच्छा सर, क्या लीजिएगा, चाय कॉफी? कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी पिलवा दीजिए। जाते समय चाय पी लेंगे बिना चीनी के। ठीक है सर। यस सर। एक गिलास पानी लेके आ जाइए। जी सर। ये मेरी पोती है पूनम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इसकी आंखें आपसे बहुत मिलती हैं। आंखें मिलती हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, मगर हमसे इसके विचार बहुत मिलते हैं। ऐसा लगता है फिर से हमारा जन्म हुआ है। देखिए प्रिंसिपल साहब, हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी पोती पूनम का बीएम कॉलेज में एडमिशन कराना है। सर आपका आदेश सर आंखों पर।
अरे वाह, तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया था? हाँ? जी सर। ये लो, बड़े बाबू को देकर एडमिशन करवा दो और जल्दी से रसीद ले आना। जी सर। सर, आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर इतनी टैलेंटेड लड़की को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी की पढ़ाई छुड़वाकर पटना में ले आना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। सर, आप तो जानते हैं कि यहाँ के सारे लड़के पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाते हैं। अब बिहार में पढ़ाई रह कहाँ गई है सर? ऐसा मत कहिए, दलपत राय के सामने तो बिल्कुल मत कहिए। हिमालय से उतरने के बाद गंगा भी तो बिहार में आती है। सारे वेद पुराण भी तो गंगा के किनारे ही लिखे गए। नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में ही था। और आज की तारीख में इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आईएएस हो या आईपीएस, सबसे अधिक लड़के बिहार के ही परीक्षा पास करते हैं। सर, इसका श्रेय हमें नहीं मिलना चाहिए। इसका सारा श्रेय कोचिंग वालों का है। इसलिए कि आप जैसे लोग कॉलेजों में पढ़ाई का वातावरण ही खत्म कर चुके हैं। हम भी बैठते थे इस कुर्सी पर, परिंदा पर नहीं मारता था कॉलेज में। सर, आपके जमाने की बात अलग थी, आज बात अलग है। आज ये कॉलेज राजनीति का अड्डा बन चुका है। क्या बताएं सर, यहाँ दो यूनियन है, एक मुख्यमंत्री का गुट और दूसरा शिक्षा मंत्री का। पढ़ाई की जगह यहाँ गोली बंदूक चलती है। परीक्षा में चोरी करने के लिए उसका बहिष्कार किया जाता है। जब मन में आए कॉलेज बंद करा दिया जाता है। क्या बताएं सर, आप हमारे गुरु रह चुके हैं। अपने भी बाल बच्चे हैं, हम तो बस नौकरी कर रहे हैं सर। अगर आप जैसा बनने की बात सोच भी ले तो अगले ही दिन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। क्या करें सर? घबराइए मत सर, अब इस कॉलेज में तीसरा गुट बनेगा। तीसरा गुट? और वो गुट होगा सिर्फ पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स का। सर, एडमिशन हो गए? हो गया सर। पूनम जी सर। तुमने जो कहा सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। अब आगे क्या होगा हम नहीं जानते, पर सुनकर दिल को तसल्ली मिली। अब मुझे आशा है कि तुम अपने दादाजी की तरह अपना और कॉलेज का नाम जरूर रोशन करोगे। ये लो और अपने क्लास में जाओ। थैंक यू सर। और ये ठीक से रख दो। ठीक है दादाजी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। अब हम चाय जरूर पिएंगे, लेकिन बिना चीनी के। जी हाँ सर। समझा ना, तो हम काहे बोलने जाए? हमको का कीड़ा काटा है, कुछ करे उसे कुछ करवाए, हम क्या करेंगे? अरे तो नया आइटम आ गया कॉलेज में। तो गजबे है रे। हाँ सच को है ना, तो ये चंदर भैया के लायक है। हाँ अब तो छोड़ चंद्रकांत भैया को, अब तो हमारे मन में भी कुछ कुछ होने लगा है। कल हमारा दिल में कुछ कुछ होने लगा है। चुप 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 चुप। हाय पूनम।
हाय। आप हमारा नाम कैसे जानती हैं? आपका नाम हमें राहुल ने बताया था। राहुल? कौन राहुल? वही जो अपनी मम्मी की तस्वीर लेके कल आपके घर आया था और जिसको आपने हमारे घर का पता बताया। लेकिन हमने आपके घर का पता नहीं। वो शालिनी जी, शालिनी हमारी माँ है। पता है, राहुल आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आपके मम्मी पापा के ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में, और काफी कुछ बताया आपके बारे में, और ये भी बताया कि कैसे आपने उसी कागज पे अपना फोन नंबर भी लिख दिया था। वैसे आपने हमें कैसे पहचाना? दलपत राय जी के साथ आते हुए देखे थे तो समझ गए कि आप ही होंगे। क्लास में चले? लेकिन हमारा क्लास एक ही है। आपको कैसे पता? आप जब प्यून से अपना एडमिशन करवा रहे थे तब हमने सब कुछ पता करवा लिया था। हो, वैसे आपका रोल नंबर 84 है, राइट? राइट। क्लास में चले? हाँ। अरे गोपाल, क्या हाल है? प्रिया जी बहुत अच्छा हूँ। हम अपना लॉ से सारा सामान लेके आ चुके हैं। अच्छा। बल्कि नए रूम में शिफ्ट भी हो गए हैं। लेकिन असल परेशानी तो अब शुरू होने वाली है। परेशानी? कैसी परेशानी? प्रिया जी, अब अगर कमाएंगे नहीं ना तो अपना पढ़ाई कैसे चालू करेंगे, खाएंगे? लेकिन तुम तो रिक्शा लेने गए थे ना? गया था प्रिया जी गौस अहमद के पास, लेकिन उन्होंने बिना जमानत की रिक्शा देने से मना कर दिया। हम तुम्हारी जमानत दे सकते हैं। नहीं प्रिया जी, गौस अहमद उसी आदमी की जमानत लेगा जिसे वो जानता है। ठीक है, हम पापा से कह के दिलवा देंगे। उनके जान पहचान का कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हम 1-2 दिन में तुम्हें बता देंगे। जी। वैसे गोपाल, तुम्हें अगर रिक्शा मिल जाए ना तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी प्रिया जी। अच्छा, अभी हम चलते हैं। ठीक है। ये कौन है? ये प्रभात, इसको जाके किसी नौटंकी में भर्ती करवा दो। ढेर नौटंकी करने का शौक ना तुमको। वहीं जाके अपना कमर लचकाना, समझ गया? साला सीधे सीधे बोलता क्या है? अरे भैया, पटना का बहुत बड़ा आदमी आपका जमानतदार बन के आया था और ऐसा जमानत दे के गया कि देखिए हम आप ही को खोज रहे हैं। ये बात हमने तो सिर्फ प्रिया को बताई थी। रिक्शा वाले गए, अब तो कॉलेज के लड़के रिक्शा चलाएंगे। अरे इधर भी देखना है, साला परेशान कर दिया है लोगों ने तो। अरे सुनिए, हमको आपसे कुछ बात करना था। हाँ बोलिए ना, आप भी रिक्शा चलाएंगे का? अरे नहीं, हमको ये जानना था कि आपने जो उस लड़के को रिक्शा दिया तो कैसे दिया आपने? तो सब जानते हैं कि गज्जन दादा बम भोला आदमी है, लेकिन संजय भैया आप कुछ कम नहीं है। आदमी का पहचान नहीं है आपको। सरास्ते में बैठा के सांप पालते हैं आप।